आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने नोटिस करा होगा, बट रिसेंट टाइम में मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल, इन सब के दाम बहुत बढ़ गए हैं। मतलब आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर ये 100-110 रुपये पर लीटर मिलते थे और अभी ये 180-200 रुपये पर लीटर मिल रहे हैं। सो आई गॉट रियली क्यूरियस, क्योंकि मैंने इस पर कोई हेडलाइन भी नहीं देखी, तो मैंने गूगल करा एंड इवन देयर वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो जो कुछ भी मुझे मिला है उसके ज़रिए मैं 3 चीज़ों पर डिस्कशन करना चाहता हूँ। पहला कि कितना प्राइस राइज हुआ है, दूसरा कि आखिर ये प्राइस राइज क्यों हुआ है, और तीसरा हमारी सरकार इसके लिए क्या कर रही है। देश में महंगाई लगातार बेकाबू होती जा रही है। दाल से लेकर खाद्य तेलों तक ज्यादातर सामान के भाव आसमान छू रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर से सहमी हुई अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई का ये चाबुक बड़ा नुकसान पहुंचाने का खतरा पैदा है। Take a look at the edible oil sector as well. This one continues to run up, even as this is going to be a perhaps second straight year when we are looking at the consumption numbers going slightly on the weaker side. तो ये मामला है खाने के तेल का। जी हाँ, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। हम आपको अलग अलग रेट भी बताएंगे, दिखाएंगे, तब आपको ये अंदाजा लगेगा कि दाम कहां से कहां तक पहुंचे। पहला पॉइंट, प्राइस राइज कितना हुआ है। देखो, अगर जनवरी 2021 की रिपोर्ट में देखकर बताऊं तो वहाँ पर लिखा था कि पिछले उससे 5-6 महीने पहले में जो इंक्रीमेंट है वो 50 से 60% हुआ है। यानी जून 2020 में जो तेल 100 रुपये लीटर था वो जनवरी में 150-160 रुपये पर लीटर हो गया। कहते हैं दिसंबर जनवरी के बीच में अकेले 15% इंक्रीमेंट हुआ है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी जी ने जनवरी में कहा था कि हाई प्राइसेस मार्च अप्रैल तक कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद शायद कूल डाउन हो जाए। तब उन्होंने सजेस्ट करा था सरकार को कि इन्हें टैरिफ पर रोक लगानी चाहिए ताकि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे कंट्रोल किया जा सके। अगर हम देखें कि एग्जैक्टली प्राइसेस कितने बढ़े हैं, तो चाहे आप मस्टर्ड ऑयल देखें, सनफ्लावर ऑयल देखें, सोयाबीन ऑयल देखें, इन सब के होलसेल प्राइसेस 30 से 50% तक बढ़े हैं। और अगर आप होलसेल की जगह रिटेल प्राइसेस देखें, जिस दाम पर हम और आप खरीदते हैं, उनमें भी ये इंक्रीमेंट 40 से 50% आप देख सकते हैं। अब देखो, प्राइस राइज तो सारे तेलों का हुआ है, बट हम फोकस करेंगे टॉप 3 ऑयल्स पर। पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर, ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम होते हैं भारत में। पाम ऑयल अगर आपको नाम पता हो तो जो पैकेज गुड्स आते हैं, लगभग 50% पैकेज गुड्स में पाम ऑयल यूज़ होता है। पिज़्ज़ा, डोनट, चॉकलेट, शैम्पू, लिपस्टिक, टूथपेस्ट, सब में यूज़ होता है। तो इसलिए इनका जब प्राइस बढ़ता है तो इट्स अ कंसर्निंग न्यूज़, क्योंकि भाई हमारी चीज़ें महंगी होती हैं। बट इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। खैर, अगर हम रीजंस की बात करें कि क्यों ये प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाम ऑयल के बारे में। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो 80% से ज़्यादा पाम ऑयल मलेशिया और इंडोनेशिया में बनता है। नाउ मलेशिया के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं पिछले कुछ सालों में, खासकर जब से वो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के स्टेटमेंट दे चुके हैं। हमने इवन पाम ऑयल का इंपोर्ट बैन भी कर दिया था वहाँ से। फिर हमने 2020 में ओपन करा, बट अब वहाँ पर भी जो प्रोडक्शन है उसमें भी कुछ इश्यूज़ आए हैं ड्यू टू लॉकडाउन, कोविड की सिचुएशन। तो इसलिए पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ और वहाँ से हमारा इंपोर्ट कम हुआ। इसकी वजह से अगर आप देखो तो कुछ साबुन जैसे सिंथॉल या फिर गोदरेज नंबर 1, इनके भी प्राइसेस बढ़े हैं 5 से 7%, क्योंकि पाम ऑयल इनमें भी कंज्यूम होता है। दूसरा पॉइंट है चाइना की फास्ट रिकवरी। कोविड चाइना से शुरू ज़रूर हुआ था, बट चाइना ने बहुत तेज़ी से रिकवर करा है। उनकी इकॉनमी बढ़ रही है, वहाँ पे ऑयल्स का कंजम्पशन भी बढ़ गया है, पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, और उसने मार्केट से तेल ज़्यादा मात्रा में उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी प्रोडक्शन कम है और चाइना ज़्यादा तेल उठा रहा है, तो बाकी देशों के लिए तेल कम है और इसलिए उनके लिए प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर आप मलेशिया में देखें तो चाइना ने जनवरी अगस्त के बीच में मलेशिया से जो इम्पोर्ट है उसको 31% बढ़ा दिया है। और अगर आप 2021 में देखें तो जनवरी फरवरी के बीच में चाइना का जो वेज एडिबल ऑयल्स का इंपोर्ट है वो 48% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है चाइना के अंदर, उसकी वजह से ग्लोबल शॉर्टेज भी कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है। तीसरा पॉइंट है सोयाबीन ऑयल के बारे में। अगर आप पूरी दुनिया में देखें, चाहे प्रोडक्शन हो या फिर एक्सपोर्ट, इन दोनों ही मामले में ब्राज़ील और अर्जेंटीना बहुत टॉप की कंट्रीज़ हैं सोयाबीन ऑयल के मामले में, और हमारे देश में भी वहीं से ही सोयाबीन सीड्स वगैरह आते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई कि पिछले 1 साल में वहाँ का वेदर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ ड्रॉट की वजह से इनका जो हार्वेस्टिंग है वो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा डिले हुआ है इस साल, और इसकी वजह से ही इनकी क्रॉप बहुत ज़्यादा हैम्पर है। और उसके अलावा कोविड आप देखते ही होंगे, ब्राज़ील बहुत टॉप में बैठा हुआ है, तो कोविड और लॉकडाउन्स ने भी यहाँ की फसल को इम्पैक्ट करा है।
चौथा पॉइंट है सनफ्लावर सीड्स के मामले में। देखो रशिया और यूक्रेन पूरी दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर हैं सनफ्लावर सीड्स के मामले में, और भारत भी वहीं से खरीदता है। और इनका जो प्रोडक्शन है पिछले 1 साल में वो 5 मिलियन टन कम हुआ है, और कम प्रोडक्शन की वजह से जो दाम है वो बढ़ गए, और इसीलिए इम्पैक्ट हमें भारत में देखने को मिल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो ये तेल के प्राइसेस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों इतना समझा रहा है, तो उसका कारण है भारत अपना जो 70% एडिबल ऑयल है वो सिर्फ इंपोर्ट करता है। तो अगर दूसरी दुनिया में इतने बड़े बड़े चेंजेस आएंगे तो भारत में भी प्राइसेस बढ़ेंगे। अच्छा, इंपोर्ट से एक चीज़ और ध्यान में आती है कि इंपोर्ट में भारत की जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। देखो एडिबल ऑयल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 40 से 60% लगती है। तो पहला पॉइंट यही है कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दो। हमने नवंबर में 10% कम करी थी, बट उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि जब हमने 10% ड्यूटी कम करी तो जहाँ से तेल ये आता है उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए, अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दी, तो उससे हमें ज़्यादा इम्पैक्ट हमारा जो प्राइस कम करने का था वो नहीं हुआ। दूसरा ये कहा जाता है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस ये लगता है इंपोर्टेड एडिबल ऑयल पर। 17% है पाम ऑयल पर और कुछ 20% है सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल पर। सरकार अभी ये डिस्कशन चल रहे हैं, कई जगह रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद सरकार इसको भी कम कर सकती है। तीसरा, सरकार ये कहती है कि जो इन्होंने इंपोर्ट कर रखा है ऑलरेडी ऑयल, वो अब जब मार्केट में उतारा जाएगा तो अगले 1-2 महीने में शायद प्राइसेस कुछ कूल ऑफ हो जाएं। वैसे भी जनवरी में कहा गया था कि मार्च अप्रैल तक या फिर जून तक एटलीस्ट कुछ प्राइसेस में कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। चलिए देखते हैं अगले 1-2 महीने में प्राइस कम होते हैं या नहीं। ये इट वॉज जस्ट अ फन वीडियो। मैंने देखा कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, तो जो मुझे पता चला वो मैंने आपको बता दिया। चलिए इसी तरह से और वीडियोज़ में आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।